सकते हैं? हाँ जी बच्चों, आज का मेन टारगेट जो है हमारा दैट इज रिटायरमेंट डे 2। रिटायरमेंट डे 2 क्या पढ़ा था अभी तक हमने? अगर ये हम जानना चाहें एक शॉर्ट रिव्यू, तो उसके लिए हमें डे 1 को प्रोसीड करना चाहिए। डे 1 पे आते हैं बच्चों। अभी अभी हमने बात की थी डे 1, जहां हमने सीखा था कि क्या है ये रिटायरमेंट। डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, तो हमें क्या ध्यान रखना है, क्या क्या टॉपिक्स ध्यान रखने हैं? सबसे पहले गेनिंग रेशियो के ऊपर फोकस करना है। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर फोकस करना है बच्चों। देन we have to focus on third topic, which is accounting treatment of accumulated profits and reserves, जो हम ऑलरेडी चेंज वाले चैप्टर में, एडमिशन वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं और कहीं पे भी चेंज नहीं है, इट विल रिमेन सेम। फोर्थ टॉपिक, evaluation account, already we have done this topic beta. Partners capital, yes we have done 80 to 90%। 80% तो मिनिमम हम कह सकते हैं सेम है पार्टनर्स कैपिटल, जो हमने किस में पढ़ा था बच्चों? एडमिशन में। तो आप में से बहुत से बच्चों ने एंजॉय किया था कि सर पार्टनर्स कैपिटल इज वेरी इजी। तो यहाँ पे भी इजी है क्योंकि 80% तो सेम है, केवल हल्का फुल्का चेंज है बेटा, बाकी कोई चेंज नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, लोन अकाउंट का कंफर्म कर लेंगे। देन इन आवर फर्स्ट क्लास ऑफ रिटायरमेंट वी स्टार्टेड विद फ्यू क्वेश्चंस, जहां हमने बात की थी कि अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को कितना गेन होता है। बेटा गेन को आप में से कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो कह सकते हैं प्रॉफिट। ये सिंबल ऑफ प्रॉफिट है बेटा, गेन का मतलब प्रॉफिट। अब एक पार्टनर जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स को कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो होगा ना, क्योंकि पहले प्रॉफिट ज्यादा में बढ़ता था, अब प्रॉफिट कम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल आल्सो, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने चेक किया था, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, रेशियो 3:1 है, जेड रिटायर हुआ, नथिंग एल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, कुछ नहीं दे रखा। और आपसे पूछा क्या है कि बच्चों गेनिंग रेशियो भी बता दो और न्यू रेशियो भी बता दो। अब Z जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में रहनी चाहिए कि रिमेनिंग प्रॉफिट किस किस में बटेगा, एक्स एंड वाई। और इस चैप्टर का सबसे इजी जो इजी पॉइंट है दैट इज व्हाट, अगर कुछ ना लिखा हो तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है बच्चों? ओल्ड रेशियो ही बन जाता है गेनिंग रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो, अगर कुछ भी और गिवन नहीं। और इस क्वेश्चन में वही बात की जा रही है बच्चों, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1, जेड रिटायर हो रहा है और कुछ नहीं लिखा। तो सर ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या ध्यान रखना है? जो रिमेनिंग पार्टनर्स एक्स एंड वाई है, इनका ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाएगा, एज वेल एज गेनिंग रेशियो बन जाएगा। फिनिश। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, फिर हमने 2-3 वेराइटीज पढ़ी थी, या आप प्रीवियस फाइल में चेक कर सकते हैं या वीडियो में चेक कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे बेटा, ठीक है? आज इसके आगे रिटायरमेंट के डे 2 पे आते हैं बेटा। अब यहां पर हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चा सोचेगा आप में से कोई ना कोई, सर गेनिंग रेशियो के बस 5 ही क्वेश्चन आपने कराए। नहीं बेटा, वो वापिस से आएंगे। अभी इस टॉपिक में भी फर्स्ट टॉपिक आएगा। सेकंड टॉपिक का नाम क्या लिख रहा हूं बच्चों मैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो जो सिचुएशन चल रही है ना अभी इस कंट्री में, इस हिसाब से मैं आपको एक बेस्ट सजेशन यही दे सकता हूं, एटलीस्ट सारे टॉपिक कवर अप कर लो। हाई लेवल के क्वेश्चंस भले स्टार्टिंग में मत करो, एटलीस्ट कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लीजिए बेटा। क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? एज वी स्टडीड as we studied earlier in change in PS ratio chapter, change in PS ratio chapter, that if the ratio, if the ratio of partners changes, then one partner may be
in gain, whereas another will be in loss और sacrifice। हमने ये पढ़ा था बच्चों, याद करें, प्लीज याद करें। अगर पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है, अगर पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है, तो एक पार्टनर को क्या होगा? गेन होगा। तो दूसरे पार्टनर को क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। और इस वजह से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे गुडविल का। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे चेंज वाले चैप्टर में बच्चों? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम चेंज करते थे सर। हम मतलब इस समय एक एंट्री किया करते थे। कौन सी एंट्री? बता दो बेटा कोई तो, कौन सी एंट्री? यस, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह एंट्री, गब्बर सिंह एंट्री। तो बच्चों यहां पर भी तो वही करनी है, गब्बर सिंह एंट्री। सर क्या है ये एग्जैक्टली गब्बर सिंह एंट्री? गब्बर सिंह एंट्री मींस गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट दिया, ये लीजिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू, सिंह बोले तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कौन से रेशो में? अब यहां पर देखिए खास बात, हम यहाँ सेक्रीफाइसिंग ना बोल के क्या बोल देंगे बच्चों? रिटायरिंग पार्टनर। क्योंकि जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है बच्चों? सेक्रीफाइस कर रहा है। आप एक बात बताइए, जिस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा मुझे कोई भी स्कूल सैलरी नहीं देगा, फिर जिंदगी भर रिटायरमेंट ले लिया तो एजुकेशन के थ्रू मुझे कहीं से 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो पार्टनर रिटायर होता है, या आप में से किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे रिटायर हो गए, तो उस समय रिटायरमेंट के बाद तो नुकसान है, मतलब सेक्रीफाइस है। एम आई राइट बेटा? राइट। चलिए, चेंज इन पीएस रेशियो, यहां पर भी सेम एंट्री है, बट चेंज क्या आया? सर चेंज ये आया कि हम इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइसिंग क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? रिटायरिंग पार्टनर। खत्म। क्योंकि एक बात कंफर्म है, बच्चा कह रहा है, आप में से एक ना एक बच्चा पूछ रहा है सर वाई ये एंट्री क्यों की? ये लीजिए, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं बेटा, एंजॉय करके इस एग्जांपल को समझिए, इस एग्जांपल को समझना बेटा अच्छे से, ध्यान से देखना। कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। ये फर्म थी लक्ष्य की, मनीष की एंड रिया की। बहुत इयर्स हो चुके हैं, मतलब अराउंड 15 to 20 इयर्स से ये बहुत ही अच्छे क्या कहे पार्टनर्स हैं, और मिलकर प्रॉफिट अच्छे से शेयर भी करते हैं। अब मान लीजिए आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, आफ्टर अ सर्टेन टाइम मतलब कुछ भी टाइम पीरियड बेटा, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड नाउ रिया wants retirement, रिया wants retirement, रिया कह रही है बस बहुत हुआ, अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो बाकी पार्टनर्स ने कहा ठीक है भैया चले जाओ, बाय बाय, हम आपको अच्छी गुड विशेस देते हैं। तो रिया ने कहा हेलो हेलो, गुड विशेस नहीं, मेरा हिसाब करो और मेरे हिसाब में गुडविल का भी कंट्रीब्यूशन दो। तो लक्ष्य और मनीष ने कहा कौन सा गुडविल का कंट्रीब्यूशन, कौन सा गुडविल का कंट्रीब्यूशन? तो रिया ने कहा ये बात, रिया ने इन्हें बोला कि अगर ये पुरानी फर्म आज वाइंड अप कर दे, इफ दिस ओल्ड फर्म वी गेट वाइंड अप, अगर ये वाइंड अप कर दे, बंद कर दे, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जो भी एक्स्ट्रा मनी मिलेगा वो किसका होगा बताइए बच्चों, किसका होगा प्लीज बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल द आंसर। फर्म बेची पार्टनर्स। नहीं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ना बेटा हम, क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, क्या वर्ड यूज करते हैं? अगर आपने अपनी दुकान बेची, जो दुकान सच में पता है कितने की थी? 10 लाख रुपीस की, लेकिन बेचने लगे ना
जब आपने मार्केट में बात की तो उसका 20 लाख मिल रहा है, 30 लाख मिल रहा है। जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रहा है वो किस चीज का मिल रहा है बेटा, बताइए। यस बच्चों, एक्स्ट्रा पैसा। गुडविल। गुडविल, 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 गुडविल। सर एक ही नाम आता है दिमाग में, दैट इज गुडविल, राइट। तो रिया ने कहा ऐसा है, एक काम करो लक्ष्य और मनीष, फर्म को बंद कर दो। इन्होंने कहा ना ना ना, तुम जाना चाह रहे हो, हम तो इस फर्म को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो रिया ने कहा फिर चुपचाप ये जो फर्म का नाम है जिसकी वजह से बिजनेस आज भी चल रहा है, उस नाम को अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम गुडविल कहते हैं, कि इस गुडविल की वजह से लक्ष्य और मनीष तुम जिंदगी भर पैसा कमाओगे। तो जो गुडविल आज की डेट में फर्म की है उसमें मुझे मेरा कंट्रीब्यूशन चाहिए। लक्ष्य और मनीष ने कहा ठीक है दे देंगे। अब ये आपस में लड़ाई करने लग गए, मैं कितना दूंगा तू कितना देगा। तो रिया ने इन्हें कहा लड़ाइयां मत करो, तुम दोनों को जितना फायदा होगा, जितना गेन होगा, उसी रेशो में तुम मेरे लिए सेक्रीफाइस कर देना। तभी एंट्री बनी गेनिंग पार्टनर डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑब्लिक रिटायरिंग पार्टनर। समझे बेटा, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा लक्ष्य और मनीष को, लक्ष्य एंड मनीष हैव टू compensate, Lakshya and Manish have to compensate in the value of goodwill, in the value of firm's goodwill, in the value of firm's goodwill। और कौन से रेशियो में करना पड़ेगा ये काम इनको, गेनिंग रेशियो। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो। अब बच्चा कह रहा है सर बहुत हो गया सर, अब जल्द से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दो तो मजा आ जाए। ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, क्वेश्चन 5 तक कल हो गए थे, आज क्वेश्चन 6 लेते हैं जल्दी से कुछ नेम्स के साथ। एबीसी पार्टनर से रेशियो है बच्चों 3:1। सी क्या हो रहा है फर्म से, रिटायर। सी रिटायर्स, सी क्या हो रहा है फर्म से, रिटायर। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम गुडविल ऑफ द फर्म is valued at ₹60,000। और हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखना जरा ध्यान से, पास दी जर्नल, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हम आपसे नहीं पूछ रहे कुछ और, हम आपसे कह रहे हैं बेटा बस जर्नल एंट्री बता दो। और जर्नल एंट्री हमें पता है क्या होती है सर, वही जो चेन चैप्टर में पढ़ी थी, गब्बर सिंह एंट्री, दैट्स इट, खत्म। अब देखिए एक बात बताइए, सी रिटायर हो रहा है, तो सी के रिटायर होने के बाद एक अच्छी बात है कि रिमेनिंग प्रॉफिट किस किस में बटेगा, प्लीज बताइए। सी के रिटायरमेंट के बाद नई फर्म का प्रॉफिट किस किस में बटेगा, प्लीज बताइए बच्चों। यस, हु विल डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग प्रॉफिट, ए एंड बी। और नहीं लिखा कि सी अपना हिस्सा किससे ले रहा है, नहीं लिखा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम आपसे कहें बेटा ए और बी का गेनिंग रेशियो बताइए, क्या होगा बच्चों बताइए। यस 3:2। सर, एक सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन की, बिल्कुल सही कहा रही है आपने कि सर सी रिटायर हो रहा है और सी अपना हिस्सा किसको दे रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी गिवन नहीं है। इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन, एडमिशन वाले चैप्टर में भी आपने ऐसा पढ़ा था बच्चों, आप भूल रहे हैं। आप बीके गोयल का पहला क्वेश्चन, अगर कुछ भी ना लिखा हो, बेसिक क्वेश्चन हो, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो। और इस चैप्टर की खास बात है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो भी बनता है, एज वेल एज न्यू रेशियो भी बन जाता है। इस क्वेश्चन में ए और बी का गेनिंग रेशियो होगा स्टूडेंट्स 3:2। और न्यू रेशियो भी क्या होगा, न्यू रेशियो ऑल्सो सेम, अगर कुछ ना लिखा हो तो। कितनी अच्छी बात है बेटा। अब बच्चा कह रहा है सर गुडविल का काउंटिंग ट्रीटमेंट कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, छोटा सा तो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए और बी परेशान हुए कि आखिर सी को कितना देना है। तो हमने देखिए एक वर्किंग नोट लिखा, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल। कितना है शेयर बच्चों रिटायरिंग पार्टनर का, बताइए रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बताइए आप सभी।
I'm waiting from your side. Yes. 1/6. 1/6, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो 1/6 किसका निकालेंगे? फर्म की गुडविल का। फर्म की गुडविल 60,000, 60,000 में शेयर ऑफ सी इन गुडविल 60,000 फर्म की गुडविल, सी का हिस्सा 1/6 और सी को कितना पैसा मिलेगा? 10,000 रुपीज। वाओ। सी का अकाउंट क्या कर देंगे बच्चों? प्लस कर देंगे। लेकिन सर क्वेश्चन आ रहा है सर इसमें सी को कंट्रीब्यूट कौन करेगा? ए और बी करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? सर 3:2 में करेंगे। इतनी अच्छी बात है। आइए, हमने लिखा हेडिंग जर्नल एंट्रीज। केवल एक सिंगल जर्नल एंट्री करनी है, जबकि एडमिशन में आप 2 से 3 करते थे। याद करो कैसे? नया पार्टनर गुडविल लाया, सेकेंड एंट्री गुडविल को बांटा, सेक्रीफाइस रेशियो। थर्ड एंट्री क्या? वहां पे थर्ड एंट्री क्या करते थे? कई बार गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते थे। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं सर। इट इज वेरी इजी। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल निकाल ली हमने, दैट्स इट, खत्म। अब ये 10,000 रुपीज को कौन देगा? सर कंपल्सिंग वाली एंट्री ए और बी देंगे सर। ए इज कैपिटल डी आर, और अगर कैपिटल फिक्स होती तो करंट अकाउंट। ए इज कैपिटल डी आर, बी इज कैपिटल डी आर, 2 सी इज कैपिटल। अब सी को कितना पैसा मिलना चाहिए बच्चों? 10,000। आप एक बात बताओ, आप सोचिए प्रैक्टिकल। आप एक फर्म के अंदर काम किया, इतना नाम बनाया, अब तुम 10 साल 20 साल बाद फर्म छोड़ के जा रहे हो, तुम नहीं चाहोगे कि मुझे मेरे नाम का पैसा मिले? जब नए पार्टनर से मंगा सकते हैं, तो जो पार्टनर जा रहा है वो भी तो अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएगा बच्चों। जरा सोच के देखिए। सर बिल्कुल सही है, सी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। सर कौन से रेशियो में करेंगे? सर आप नरेशन लिख सकते हैं, शेयर ऑफ सी इन गुडविल, शेयर ऑफ सी इन गुडविल, राइट, बाय ए एंड बी। ए एंड बी किस रेशियो में देंगे बच्चों? चेक कर लीजिए सर, 3:2। 3:2। फर्स्ट पार्टनर के अकाउंट में कितना पैसा आया बच्चों? 6,000। सेकंड पार्टनर के अकाउंट में 4,000। क्वेश्चन खत्म। हमने ए और बी की कैपिटल क्या कर दी? माइनस, और सी की कैपिटल क्या कर दी बच्चों? प्लस। खत्म। प्लीज बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी अगेन। मैं वेट कर रहा हूं आपके एक मिनट। प्लीज बताएं मुझे बेटा। इस कंडीशन में आपके साथ इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि गुडविल की वैल्यू अगर ना दे रखी हो तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। एवरेज प्रॉफिट मेथड इज देयर, सुपर प्रॉफिट मेथड इज देयर, कैपिटलाइजेशन मेथड इज देयर। उसमें कोई चेंज नहीं है। खत्म हो गया। आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। कल एक और क्लास लेंगे जिसमें ओनली क्वेश्चंस करेंगे बेटा, इन फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक की, राइट। चलिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। एक बार हैंड रेज कर दो इफ यू आर ओके विद द वॉल्यूम एंड ऑल। रेडी है सब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? प्लीज जल्दी से बताइए। एक अच्छा क्वेश्चन कराएं। ओनली राजवीर सेइंग यस। विशाल, चलिए गुड 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 बेटा, गुड। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। अब देखिए क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आ रहा है। एक्स, वाई एंड जेड पार्टनर्स है, रेशो है 2:1:1। रेशो इज 2:1:1। यस कुशाल, एनी डाउट? करें आगे कंटिन्यू? सर वॉइस लैग हो रही है आपकी। क्या वॉल्यूम नहीं आ रही? वॉल्यूम लैग हुई है मेरी? एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स है, रेशो है 2:1:1, राइट। वाई retires and goodwill was valued at goodwill is valued at
240 कर दे, ये लीजिए 240। ठीक है बच्चों, वाई रिटायर हो रहा है और गुडविल की वैल्यू कितनी है 240। हम आपसे सिंपल सी एक सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गेनिंग जर्नल एंट्रीज कर दीजिए प्लस गेनिंग रेशियो तो आपको कैलकुलेट करना ही है। डन। तो एक काम करते हैं बेटा, इसका जो रिमेनिंग जो वॉइस का इश्यू आ रहा है, इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज 5-7 मिनट पहले प्लीज आप भी घर पे गुडविल का टॉपिक पढ़िए, क्योंकि इसके अंदर एक और खास बात क्या आने वाली है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर हमें एग्जिस्टिंग गुडविल दिख जाए, कोई बताना चाहेगा क्या करते हैं इफ वी गेट एग्जिस्टिंग गुडविल? बच्चों अगर हमें एग्जिस्टिंग गुडविल दिख जाए बुक्स में, क्या करते थे इसका लास्ट चैप्टर में, याद करके बताओ बेटा। रिटर्न ऑफ। Very good, very good, very good. Sir, it has to be amortized. Yeah, it has to be written off. Has to be written off भी बोल सकते हैं, amortized भी बोल सकते हैं बच्चों। In old partners, old ratio, और वो सेम है as it is है। ओके बेटा, तो इसका क्वेश्चन कल स्टार्ट कर लेंगे। आप अपने बुक के किसी भी क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लीज प्रैक्टिस करें। और उसके बाद कल हम एक क्लास पढ़ लेंगे इसकी, जिसमें इसी से रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिटर्न में बेटा, राइट? ठीक है बेटा, सो बाय, ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर वॉइस का जो प्रॉब्लम आ रहा है हमारा होगा, और क्लास अटेंड करते रहिए प्लीज बेटा, सो दैट थियोरेटिकल पेपर का, सब्जेक्टिव पेपर का अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस होता है। ठीक है, चलिए बाय बच्चों, बाय।